प्रार्थना पत्रिका शनिवार 13/1/2024। अवशेष के 25 घंटे। डेविड के बाद के अवशेष। यशायाह 6:13। और चाहे 10वां भाग भी भूमि में रह जाए तो भी वह फिर उजाड़ दिया जाएगा, परंतु जैसे बांज और बांज के पेड़ काटे जाने पर ठूंठ रह जाते हैं, वैसे ही पवित्र बीज भूमि में ठूंठ ठहरेगा। अभी यह शैतान के 25 घंटे और सिंहासन के 25 घंटे के बीच की लड़ाई है। तीनों संगठनों ने दुनिया पर कब्जा करने के लिए शैतान के 25 का उपयोग किया है। इसलिए परमेश्वर ने शुरू से ही सिंहासन के 25 घंटे के आशीर्वाद का वादा किया था। हालांकि शैतान आपको इस आशीर्वाद को जानने से धोखा देता रहता है। उसके द्वारा धोखा खाने के बजाय आपको डेविड की तरह बनना चाहिए और सिंहासन का आनंद लेना चाहिए और कोई लोग का ख्याल रखना चाहिए और उन्हें बचाना चाहिए। सीधे शब्दों में कहे तो आपको शैतान को धोखा देने के आशीर्वाद का आनंद लेना चाहिए। डेविड के बाद सिंहासन का आशीर्वाद का आनंद लेने वाले अवशेष उभरे। उनके पास अनुभव को चुनौती देने की आध्यात्मिक स्थिति, बिना लड़े जीतने का आध्यात्मिक पात्र और 25 के आशीर्वाद का आनंद लेने की आध्यात्मिकता पूर्ति थी। वे जानते थे कि उत्तर विपरीत दिशा में थे और उन्होंने शक्तिशाली राष्ट्रों की आध्यात्मिक समस्याओं और इजराइल की शक्तिहीनता को चुनौती दी। विशेष रूप से बेबीलोन के आशीर्वाद यशायाह के संदेश में विश्वास करते थे, हल किया और प्रार्थना की। यशायाह 6:13, 7:14, 40, 1-31, 43, 19-20, 60, 1-22, 62, 6-12 और दानियल 1, 8-9। द थ्रोन्स 25 के आशीर्वाद के भीतर घंटे उनकी पढ़ाई, नौकरियां और व्यवसाय उभरे। परिणाम स्वरूप उन्होंने चौकीदार की भूमिका निभानी शुरू कर दी। पहला दोथन आंदोलन जो आध्यात्मिक विजय के बाद पूरा हुआ। द दोथन मूवमेंट से पहले माउंट कार्मेल पर जीत हुई थी। पहला राजा 18:16-40 जो अंधेरे को तोड़ने के बारे में थी। यह द माउंट होरेब मूवमेंट से जुड़ा था, जिन्हें द दोथन मूवमेंट के माध्यम से एलीशा पहला राजा 19:1-1 की स्थापना की। 2 राजा 6:8-24। दूसरा बेबीलोन आंदोलन जो आध्यात्मिक विजय के बाद पूरा हुआ। बेबीलोन के अवशेषों ने पहले संकल्प लिया और फिर द थ्रोन 25 का आनंद लेने के लिए प्रार्थना की। दानियल 1, 8-9 उन्होंने मूर्तियों के सामने सक्षम दिया। दानियल 3, 8-24 ने बेबीलोन के 4 राजाओं को हिलाया। दानियल 6, 10-22 और यहूदी लोगों को बचाने के लिए उत्तर प्राप्त किए जो कगार पर थे विनाश का। एस्तर 4, 1-16। तीसरा रोम आंदोलन जो आध्यात्मिक वैश्वीकरण के बाद पूरा हुआ। पौल ने आराधनालयों में प्रवेश किया और मसीह की अनिवार्यता। प्रेरितों के काम 17:1 आराधना और प्रार्थना। प्रेरितों के काम 18:14 और परमेश्वर के राज्य को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया। इसके अलावा उन्होंने नेफिलिम आंदोलन प्रेरितों 13:1-12, 16:16-18 और 19:8-20 के कारण होने वाले मानसिक समस्याओं और आध्यात्मिक बीमारियों को ठीक किया। इसके कारण रोम आंदोलन हुआ। अनुसूचित प्रार्थना का आनंद लेकर जो संपादित करते हैं योजनाएं और डिजाइन। सिंहासन 25 निरंतर प्रार्थना ताकि क्षेत्र में धोखा न खाया जा सके और समस्या आने पर परमेश्वर के राज्य और के काम को देखने के लिए एकाग्र प्रार्थना। हमारा उत्तर केवल विशिष्टता और ई क्रिएशन सिस्टम आएगा। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, मुझे द थ्रोन्स 25 के आशीर्वाद का आनंद लेने और शैतान के 25 आंदोलन को रोकने में मदद करें। क्षेत्र और विश्व दोनों को बचाने के लिए सबसे पहले आध्यात्मिक विजय प्राप्त करें। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।